चंबल में किसानों की धान पर सियासी उठापटक। दतिया जिला सहित चंबल संभाग में हुई भारी बारिश ने जहां किसानों की फसलें बर्बाद कर दी, तो वहीं राज्य और केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी द्वारा निशाना साधने और किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का मौका विपक्षी कांग्रेस पार्टी को मिल गया। यही कारण है कि जब चंबल संभाग में भारी बारिश की बूंदें गिरी तो चंबल संभाग की राजनीतिक गलियारों में राजनीति का बिगुल बज गया और विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने संबंधित जिला कलेक्टर एवं संबंधित शासन प्रशासन को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। अब बात यह आती है कि क्या कांग्रेस के आंदोलन करने से किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलेगा या नहीं। फिलहाल चंबल संभाग के जिन इलाकों में भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान शासन प्रशासन की ओर आस लगाए बैठा है। अगर शासन प्रशासन और सत्ताधारी नेता किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा देने में देरी करते हैं तो इसका सीधा सा फायदा राज्य सरकार की विपक्षी पार्टी कांग्रेस को होगा। किसानों की धान की फसल पर आंदोलन का सियासी गणित। धान पर किसानों के हित में हो रहे उग्र आंदोलन और धरने की मिली जिला प्रशासन को चेतावनी को आधार मानकर अगर हम देखें तो शासन प्रशासन ने अगर सर्वे में देरी की तो इसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई राज्य और केंद्र में पहले से ही मुद्दा बनाई जा चुकी है और दिल्ली में भी किसानों को आंदोलन हुआ। अगर चंबल संभाग में सर्वे में देरी और किसानों को ही फसलों में हानि का मुआवजा नहीं मिला तो इस पर धरना और आंदोलन शुरू हो गए तो सत्ताधारी पार्टी की किरकिरी होना संभव है, आंदोलन होना संभव नहीं। चंबल संभाग सहित मध्य प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, शासन प्रशासन वहां सर्वे कर रहा है या आने वाले दिनों में सर्वे करेगा, जिस आधार पर कांग्रेसी नेताओं ने संबंधित जिला कलेक्टरों को धरने और उग्र आंदोलन के लेटर भेजे। उस पर आधार अगर सर्वे में देरी हुई तो आंदोलन होना लाजमी है। लेकिन मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनकी सरकार में कांग्रेसी नेताओं को आंदोलन करने के कम ही मौके मिले हैं। अगर मौके मिले भी हैं तो उनका आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अभी तक आंदोलन कम ही किए जा रहे हैं और जो भी आंदोलन हो रहे हैं वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पा रहे, जिसका मुख्य कारण मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनकी राजनीतिक रणनीति है। दतिया जिले में भारी बारिश की स्थिति। खबर सूत्रों के हवाले से दतिया जिले में भारी बारिश के थमने के बाद दतिया जिले में कई तहसीलों की ग्राम पंचायतों में भारी बारिश के कारण किसानों की 100% फसल को नुकसान हुआ। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह नुकसान हर ग्राम में हुआ हो इसका आकलन तो सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। फिलहाल बारिश थमने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित पटवारी इस बात की जांच पड़ताल करें, संबंधित अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपें। उसके बाद ही खुलासा होगा कि कहां और कितना नुकसान हुआ है। बारिश से धान की खड़ी फसलें बर्बाद और गिरे घर। दतिया जिले में भारी बारिश ने जहां किसानों की फसलें बर्बाद कर दी तो वहीं कुछ ग्राम पंचायतों में किसानों के घर गिरने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि भारी बारिश ने किसानों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी और जहां फसलें बर्बाद हो गईं तो दूसरी ओर किसानों का आशियाना भी टूटकर ढह गया। फिलहाल किसान अपने टूटे हुए मकान की सूचना संबंधित पटवारी और अधिकारियों को दे रहे हैं। क्या आज अब और होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया था कि इस रविवार और सोमवार भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी सही होने पर चंबल संभाग सहित दतिया जिले में भारी बारिश हुई। अब देखना होगा कि यह बारिश आने वाले दिनों में होती है या नहीं। फिलहाल अभी तक मौसम विभाग ने कोई जारी आदेश नहीं किया है। अगर सर्वे में हुई देरी तो किसानों को होगा भारी नुकसान। चंबल संभाग सहित दतिया जिले में हुई भारी बारिश के कारण किसानों की धान की फसलें बर्बाद हो गईं और घर भी टूट गए। अगर फसलों का सर्वे संबंधित अधिकारियों के द्वारा लेट किया गया तो किसान अपनी आगे की फसल की बोवनी कैसे करेंगे, क्योंकि दीपावली तक किसानों को अपने खेतों में मटर और अरगल सहित अन्य फसलों की बोवनी करनी है। अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई तो किसान मजबूरन किसी साहूकार के यहाँ से ब्याज पर पैसे उठाकर अपनी बोवनी कर सकते हैं और शासन प्रशासन से रुष्ट हो सकते हैं।